हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं भारत के वायसराय से संबंधित टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समाहित और संकलित किया गया है जो इस टॉपिक से अभी तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेंडेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था? पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता और आगरा के बीच। किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों को कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुआ था? 9 का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी को। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। विश्वविद्यालयों में
सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा मारा गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दास्ता का अंत। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स पर। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। 25 का राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। उस समय जब नेपोलियन की शांति की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? 28 का राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड वेलेजली। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? 30 का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नहीं फ्रेंड्स, गलत है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 31 का राइट आंसर होगा 1829, ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध की अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशासन के आधार पर। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का। इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बेरो के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 36 का राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था?
38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनी के समय। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर सुनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। 45 का राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी? एक पंडित अपराधी के द्वारा मारा गया था। लॉर्ड मेयो ऑप्शन सी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लीटन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। किसकी पद अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि की घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? 50 का राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करने की रणनीति किसने अपनाई थी? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? 56 के डी लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय हुआ था, सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये गलत है, कर्जन नहीं होगा, यहाँ पे लीटन होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कर्जन नहीं, लीटन के समय हुआ था 1878 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिंटन। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था?
61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेलौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी सर जॉर्ज बार्लो। 1806 ईस्वी में बेलौर का विद्रोह हुआ था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिंटन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल कौन था? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।